नमस्कार दोस्तों। सत्र 2023-24 में अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं के लिए कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान ने एक खुशखबरी पेश की है, जिसके तहत सरकारी या प्राइवेट संस्थान या कॉलेज के अंदर डिप्लोमा या डिग्री रेगुलर के रूप में करने वाले युवाओं के लिए 8 जनवरी से फिर से उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति यानी छात्रवृत्ति का एक पोर्टल है वो रीओपन किया है, जिसके अंदर किसी भी संकाय से जिन्होंने 12th की हो लेकिन 12th में कम से कम 60% से वो पास की हो और बोर्ड की जो मेरिट है उसमें ऑल ओवर मेरिट में 1 लाख जो स्टूडेंट है उनमें उनके रोल नंबर यदि है तो वो आवेदन कर सकते हैं। यानी आप ऑनलाइन आवेदन कर लें, यदि 1 लाख के अंदर आपका नाम है तो आपको छात्रवृत्ति मिल जाएगी। लेकिन इनके लिए कुछ शर्तें हैं। पिताजी की आय है वो 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा प्राइवेट या सरकारी किसी भी संस्थान या कॉलेज में अध्ययनरत हो फॉर्म भर सकता है। अहम जो शर्त है वो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए और भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी भी योजना का वो लाभ नहीं ले रहा हो। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ आवेदन कर दिया, श्रमिक कार्ड से अलग से आवेदन कर लिया, जबकि आपको पता नहीं कि आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक अकाउंट सारा एक दूसरे से लिंक है और बाद में नुकसान हो सकता है। आपका राष्ट्रीय बैंक के अंदर अकाउंट होना चाहिए और आधार कार्ड, जन आधार कार्ड के अंदर आपके 10वीं की मार्कशीट के अनुसार नाम, पिता का नाम, माता का नाम होना चाहिए, जन्मतिथि भी होनी चाहिए और जन आधार के अंदर आधार नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक खाता डिटेल होनी चाहिए। और यदि कोई दिव्यांग आवेदन करना चाहते हैं तो 40% का वो मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और छात्रवृत्ति जो है दिव्यांग को छोड़कर 5,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलेगी छात्र छात्राओं को। लाभ दोनों ही हैं, छात्र छात्रा दोनों आवेदन कर सकते हैं। और ये जो छात्रवृत्ति है वो 12th के बाद अधिकतम 5 साल तक यानी पीजी कोर्स करे, ग्रेजुएशन 3 साल की, 2 साल का पीजी कोर्स तक वो छात्रवृत्ति देय होगी, मिल सकेगी। लेकिन जैसे फर्स्ट ईयर के लिए यदि 12th में 60% है तो उसी प्रकार यदि आप सेकेंड ईयर के अंदर नवीनीकरण फॉर्म यानी वापस फॉर्म भरें तो फर्स्ट ईयर के अंदर के भी आप 60% होने चाहिए। और दिव्यांग को है वो 10,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलेंगे। यानी नॉर्मल जो विकलांग नहीं है, दिव्यांग नहीं है, उनको 5,000 रुपये प्रतिवर्ष, जबकि दिव्यांग को 10,000 रुपये प्रतिवर्ष रेगुलर के रूप में स्टडी करेगा 5 साल तक छात्रवृत्ति मिलती रहेगी। और ये विशेषकर छात्रवृत्ति उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो जिनको किसी न किसी कारण से छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। विशेषकर ओबीसी में कई ऐसे प्रतिभावान हैं, जनरल कैटेगरी में हैं, एमबीसी में हैं, माइनॉरिटी में हैं, जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती हैं। क्योंकि जो समाज कल्याण है विभाग छात्रवृत्ति देता है तो ओबीसी के अंदर विशेषकर 4-5 कैटेगरी वालों को ही छात्रवृत्ति मिलती है, जिसमें विधवा का पुत्र है, दिव्यांग है, बीपीएल में है, तो जरूरी नहीं है सारे उस कैटेगरी में आते हैं। और मेरा जो विशेषकर SC/ST कैटेगरी में आने वाले जो है विद्यार्थी और जो 12th के बाद में कोई STC कर रहा है, कोई बीएड कर रहा है, कोई ITI कर रहा है, कोई नर्सिंग कर रहा है, तो ऐसे टेक्निकल, मेडिकल और एजुकेशन के अंदर जो प्रोफेशनल कोर्स है उस कोर्स में कोई डिग्री करने वाले, डिप्लोमा करने वाले जो है, जिनकी जो फीस है वो लगभग 25-30 हज़ार रुपये या लाख रुपये, 80,000 50,000 रुपये है, तो वो इसमें आवेदन न करें। ये थोड़ी सावधानी रखें। यदि आपने इसमें आवेदन कर लिया तो आप उसमें फिर आवेदन नहीं कर सकोगे ना, और आवेदन करने के बाद में फॉर्म वापस रिजेक्ट भी नहीं होता है। और इस चक्कर में काफ़ी जो युवा है SC/ST वर्ग के, जो उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति में जिन्होंने पहले कोटा ओपन के अंदर फर्स्ट ईयर में आवेदन कर लिया, साथ साथ में किसी के कहने पर छात्रवृत्ति का भी आवेदन कर लिया, अब वो
वापस उनका बीएड में सिलेक्शन हो गया तो बीएड के लिए वो छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ 5,000 के चक्कर में 27,000 की जो छात्रवृत्ति है वो गंवानी पड़ रही है। और जनाधार कार्ड के अंदर विशेष सावधानी है कि जनाधार कार्ड के अंदर जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास है, नवीनतम लगभग 2018 से पहले जिनके जो ई मित्र द्वारा जाति और मूल प्रमाण निवास प्रमाण पत्र बनाए गए हैं उनको वापस बनाना पड़ सकता है, लेकिन एक बार जनाधार कार्ड में आप ऑनलाइन अपडेट करवा दें जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और 4 पेज का है वो पिताजी के नाम का आय प्रमाण पत्र। ऑनलाइन आवेदन जो है वो आपके SSOID द्वारा होगा, लेकिन थोड़ा सा वो पोर्टल अलग है। SSOID बनाने के बाद जब आप सिटीजन ऐप G2C पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर एक स्कॉलरशिप CETAD माइनॉरिटी एक जो ऐप है ऑप्शन है उस पर आपको ये आपका ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा। और एक विशेष जो जानकारी है कि कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो छात्रवृत्ति का फॉर्म आवेदन ऑनलाइन करना चाहते हैं, लेकिन जब साइबर कैफे ई मित्र पर जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपकी कॉलेज या आपकी यूनिवर्सिटी का जहाँ से आप कोर्स कर रहे हैं उनका नाम नहीं आ रहा है। तो ऐसे विद्यार्थी हैं वो ऐसे विद्यार्थी समय रहते आप जाकर के अपने कॉलेज है तो प्राचार्य से और यूनिवर्सिटी है तो रजिस्ट्रार से निवेदन करें कि मैं आपके यहाँ नियमित रूप से कोर्स कर रहा हूँ, मुझे छात्रवृत्ति लेनी है, लेकिन इसको ऑनलाइन जो फॉर्म है उसके अंदर आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी हमारी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम शो नहीं हो रहा है, तो वो संबंधित लिपिक से क्या करके और SSOID पर अपनी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन करवा देंगे और अपडेशन करवा देंगे तो वो आपकी जो कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम शो हो जाएगा, आप आवेदन कर सकते हैं। तो अंतिम तिथि जो है ऑनलाइन आवेदन की वो 15 मार्च 2024 है। आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी है वो मैंने पूरी विस्तार से बता दी। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें और कोई सुझाव शिकायत हो तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं। फिर एक नई जानकारी के साथ हाजिर होता हूँ। धन्यवाद।